भूमाफियाओं का आतंक गिरिडीह जिले के विभिन्न इलाकों में हद से ज्यादा बढ़ गया है। ये भूमाफिया किसी भी तरह की जमीन का एग्रीमेंट लेकर सरेआम गुंडों को लेकर जमीन कब्जा करने उतर जाते हैं। इससे गरीब और कमजोर लोगों का हक मारा जा रहा है। कई मामलों में न चाहकर भी रैयतों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है। कहीं न कहीं इन भूमाफियाओं को कुछ तथाकथित सफेदपोश नेताओं, समाजसेवियों सहित प्रशासन और पुलिस के भी कुछ लोगों का प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग मिलता है। ये खुलासा फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने किया है और कहा है कि इस अन्याय के खिलाफ आमजनों को एकजुट होना होगा। शुक्रवार को राजेश यादव के नेतृत्व में गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बोरोटांड महुआर्ट में एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 अगस्त को भूमाफियाओं द्वारा भारी संख्या में बाहरी गुंडों के साथ जमीन सीमांकन की आड़ में एक गरीब यादव परिवार को उसकी जमीन से बेदखल करने की नाकाम कोशिश की गई थी। श्री यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर स्थानीय लोग चुप नहीं रहेंगे, बल्कि एकजुट होकर आतंक और किसी भी नाजायज गतिविधियों का विरोध करेंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार द्वारा थाना में दिए गए आवेदन और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। कार्यक्रम को स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, पंचायत समिति सदस्य वासुदेव पासी, वार्ड सदस्य गाजो पंडित, छोटू पासी, शंकर यादव, संजय चौधरी, सुखदेव गोस्वामी आदि ने भी संबोधित करते हुए घटना के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। बेंगाबाद अंचल प्रशासन की धांधली नहीं चलेगी। बेंगाबाद अंचल प्रशासन की धांधली नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। राजेश यादव को लाल सलाम। राजेश यादव को लाल सलाम। जमीन सीमांकन के नाम पर सरकारी आदेश निकाल करके उसकी आड़ में यहाँ बाहर से सैकड़ों की तादाद में गुंडे आते हैं, बाउंसर आते हैं, माफिया के उनके पालतू लोग आते हैं और यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति के जो यहाँ 200 वर्षों से बसा हुआ है उसकी ज़मीन को सीमांकन के नाम पर हड़पने का और उसमें बाउंड्री करने का कोशिश करते हैं। इसका यहाँ के लोगों ने बहादुरी के साथ विरोध किया और अफसोस की बात है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, जबकि उनको सिर्फ सीमांकन करना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ज़मीन कब्जा भी जो सो उनके सामने यहाँ होना शुरू हुआ। बाद में लोगों ने थाना प्रभारी को फोन किया, वो आए और उन्होंने फिर काम को बंद कराया। ये तो बात सही है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि इसमें सिर्फ सीमांकन करना है, तो सीमांकन के बाद अगर कोई यहाँ कोई भी हरकत कर रहा था, उस समय वहाँ मौजूद पुलिस के जो भी लोग थे उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? इसका मतलब कहीं न कहीं से साठगांठ हुआ है। दूसरी बात, वो सरकारी अवकाश का दिन था। हमारे सभी लोगों के आदरणीय किशोर गुरु शिबू सोरेन के देहांत के उपरांत राजकीय शोक का वो दिन था। फिर वो राजकीय शोक के दिन वो सीमांकन का चिट्ठी पर अमल करने के लिए प्रशासन के लोग यहाँ कैसे आए, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात है, इन्होंने जो चिट्ठी निकाली है उसके पीछे भी कई एक चिट्ठी यहाँ सीमांकन की पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई उस समय के तत्कालीन सीओ, अभी उनका ट्रांसफर शायद हो गया है, तो उन्होंने उन चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करके इस मामले में सिर्फ कार्रवाई किया। ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं न कहीं से भूमाफिया को एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है और इस संरक्षण देने में कुछ सफेदपोश अपने आप को नेता और समाजसेवी कहने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इस साजिश को लोग समझ चुके हैं। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया है, एक प्रतिवाद कार्यक्रम किया है और हम लोग थाना प्रभारी के माध्यम से पूरा जिला प्रशासन को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि कल इस पीड़ित परिवार के द्वारा जो थाना में आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के सपोर्टिंग में बहुत सारे वीडियो और फोटो भी मौजूद हैं। उनके अनुसार में तफ्तीश करके, जांच करके जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग आज से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इस बेंगाबाद के एनएच के किनारे जमीन की लूट मची हुई है। एनएच के किनारे जितने गांव हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सभी गांव में हम लोग अभियान चलाएंगे और यहाँ की जो घटना है, पर्टिकुलर इस घटना के बारे में हम लोग विशेष रूप से जिले के आला अधिकारी जो हमारे पुलिस के हैं, वो हमारे एसपी साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, अनुमंडल के अधिकारी हैं, हम तमाम लोगों को लिखित में देंगे और ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा अभियान के रूप में जारी रहेगा। जब तक एक एक दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि आपको कोई गुंडा मवाली, बाउंसर और इधर उधर के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबसे बड़ा है। कानून में अगर कोई 100-200 साल से किसी जमीन पर है, उसको उजाड़ने का कोई अधिकार नहीं है।